अल्लाह ने चार कस्में खाकर कहा, चार कस्में खाकर कहा कि हमने इंसान को खूबसूरत सांचे में ढाला है। चार कस्में खा करके और आपको अंदर ये ताज्जुब करना डालेगा, अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्या है? कसम खाने की जरूरत क्या है? तो फलसफा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मकाम को ऊंचा करना चाह रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मिट्टी से उठा करके अर्श तक पहुंचाना चाह रहा था। इसलिए अल्लाह ने कसम खा करके, चार कस्में खा करके कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। तीन की कसम खाया। तीन इंजीर का नाम है। इंजीर एक फल है, इंजीर एक खाने वाली फल है। उसकी इंजीर के अंदर आता है पूरा हदीस पाक के अंदर कि इंजीर ऐसा ताकतवर फल है, ऐसा ताकतवर फल है कि इंसान को जिंदगी और मौत के दरमियान जो होता है उसको खा लेने से जिंदगी और जिंदगी मिल जाए। मुसलमानों, अल्लाह ने यही कहा है कि इंजीर की कसम खा करके, अरे मेरे बंदो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे मेरे बंदे तुम दुनिया के अंदर रहोगे, दुनिया के अंदर तमाम आराम मसाइकियत में मिलेगी, लेकिन यकीन मानो तुम इंजीर जैसे बन जाओ। तुम इंजीर जैसे बन जाओ। हमसे किसी को तकलीफ ना हो, अगर कोई तकलीफ देता है हमको हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। ये फॉर्मूला है, ये फलसफा है। बस जैतून और जैतून का कसम खाया। जैतून तो जानते हैं क्या? तो नाम है, जानते कितना मुफीद चीज है जैतून। अगर मैं जैतून के ऊपर गिनाने पे आदमी बीमारी का इलाज गिनाने पे आ जाऊं तो तकरीबन 36 या 37 मर्ज का दवा था जैतून। इसी तरीके से अल्लाह ने कहा है कि ऐ मेरे बंदे, दुनिया के अंदर जिस तरह जैतून जो है सारे बीमारियों के अंदर काम आता है, ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह वाले, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐसे ही तुम पूरे दुनिया के लिए रहमत बनो। हमारे आका नामदार ताज़ार मदीना अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए रहमत है, ईसाइयों के लिए रहमत है, मुसलमानों के लिए रहमत है और ईसाई पादरियों के लिए रहमत है। यानी दुनिया की तमाम कौमों के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। ये नहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे अंबिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए रहमत बनकर है, पूरे दुनिया के लिए। इसी तरह कसम खाया, वत्तीन वज़ैतून वत्तीनी और सूरज सीना की। तूर पहाड़ जानते हैं ना? मूसा अलैहि सलाम जाया करते थे तूर पहाड़। अरे मूसा अलैहि सलाम जाया करते, तूर पहाड़ जानते हैं ना? तो नाम सुने हैं? तूर पहाड़ के अल्लाह रब्बुल ने कसम खाया। क्यों? कहे मेरे बंदे, अगर तुम तूर पहाड़ की कसम इसलिए मैं खा रहा हूँ कि मूसा को हमने वहां से नबूवत किया था। कहां से? सूरज सीना से। अगर तुम ऐसी सिफत तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो खुदा की कसम तुम्हें मैं आज जमीन से उठा करके आकाश पर ले जाऊंगा। तुम्हें दुनिया में जो दे दूंगा, जो दुनिया मांग रहे हो दुनिया में दूंगा और आखिरत में भी कामयाब करूंगा। भाइयों, ये तमाम कस्में खाकर अल्लाह रब्बुल ने कहा है हमने तो इंसान को सबसे खूबसूरत साथे बनाया है और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का कसम अमन वाले शहर का कसम। हम तो अमन वाले हैं, हम खुराफात वाले थोड़ी हैं। हम अमन का पैगाम देते हैं। हम एक चूंटी भी मारते हैं तो उसके अंदर भी सोचते क्यों मार रहे हैं। एक जहरीले सांप को मारने जाते हैं उस वक्त भी सोचते हैं। और हदीस के अंदर भी आया है कि मोदी जानवर है तो मार दो, मोदी नहीं तो छोड़। उसके ऊपर हम कहीं आसान होगा, छोड़ दोगे तो इंसानों का लिए कत्लेआम करेगा, इंसानों को अपने जहर से निस्तो नाबूद कर देगा, इसलिए मार। तो हम तो सबके लिए हैं भाइयों। इसलिए लेकिन सब के सब होने के बावजूद मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है कि जब क़यामत बर्पा हो जाए, क्या होगा? क़यामत कायम हो जाए, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। दोनों जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। उस वक्त जन्नती कहेंगे, सोचेंगे, कहेंगे या अल्लाह मेरे घर नहीं नजर आ रहे हैं, मेरी बीवी नजर नहीं आ रही है, मेरे बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार नजर नहीं आ रहे हैं, क्या माजरा है? अल्लाह रब्बुल एक बार पूरे जन्नती कहेंगे कि अल्लाह मेरा फला रिश्ता नहीं मिल रहा है। अल्लाह को जोश में आएगा, रहमत जोश में आएंगे और अल्लाह कहेंगे जहन्नम का दरवाजा खिड़की खोल देंगे, खिड़की को थोड़ा सा खोलेंगे। जबकि हदीस पाक के अंदर आया है सुई के नाक के बराबर जहन्नम का खिड़की खुल जाए तो दुनिया नहीं तो नाम हो जाए।
नाबूद हो जाएगी, लेकिन उस वक्त क़यामत कायम हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत खुलेंगे और जन्नती थोड़ा झांकेंगे, आंख कर देखेंगे, अरे हमारे बापू वहाँ पे, हमारी मम्मी यहाँ पे, हमारा भाई यहाँ पे है। तो जन्नती सवाल खिड़की सवाल करेंगे। सवाल क्या करेंगे? फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती सवाल करेंगे, फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, कि ऐ मेरे दोस्तों और ऐ मेरे अहबाब और ऐ मेरे घर बार के लोगों, ऐ मेरे रिश्तेदार के लोगों, ऐ मेरे गांव गला के रहने वालों, किस चीज ने तुम्हें मुजरिम बना दिया है, कि चीज ने तुम्हें जहन्नम में लाया है? आखिर कौन सा अमल किया वहां सलफकुम फी सकर, किस चीज के बदौलत तुम जहन्नम के अंदर आए हो? एक बार कहेंगे, एक बार पूरे जहन्नम में खुले कहेंगे, पहला ये था कालू लम नको मिनल मुसल्ली, लम नको मिनल मुसल्ली। ये जन्नतियों, पहला जुर्म मेरा ये था कि दुनिया के अंदर मैं जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था, बड़ी ऐसी चीजें गुजारा कर रहा था, लेकिन एक जुर्म मेरा था, हम नमाज नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा करते थे? क्या नहीं करते थे? नमाज नहीं पढ़ा। आज सोचे जरा कि हम अपने सीने पास रखें, सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। नमाज न पढ़ने के बदौलत जन्नत जहन्नम में चले जाना, हम समझते ये छोटा अमल समझते हैं। और एक ऐब मेरे अंदर ये है कि हम घर में रह करके, गांव में रह करके मस्जिद को कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्या मतलब है? क्या मतलब है मेरे भाइयों? क्या एक मुसलमान के ऊपर ये देख देता है? क्या एक मुसलमान ऐसा मुसलमान हो सकता है जो अपने आप को मुसलमान कहे, अपने आप को आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावेदार करे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का दावेदार हो, और वो क्या करे? हमारे को छोड़कर। मेरे भाइयों, वही तूरे पहाड़ की बात मैं कर रहा था, वही तूरे सीना की बात कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम गए थे अल्लाह से बात करने के लिए। कहाँ गए थे? अभी मैं उसी पर लौट कराऊंगा। अल्लाह से गए थे बात करने के लिए। कहाँ बात होती थी? यहाँ बात होती थी? मेरे भाई छोटी छोटी बातें वो आपको बता सकते। कहाँ बात होती थी? ऊर पहाड़। वहां जब गए, जहाँ रहते रास्ते में क्या मिला? एक खिंजीर मिला। क्या मिला? खिंजीर मिला। मूसा से कहा, अरे मूसा तुम अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के बुर्दीदा बनते हो, अल्लाह से बात भी करते हो, अल्लाह तुम्हें नबी बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें नबूवत के सरफराजा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम, तुम अल्लाह से जा रहे हो बात करने, जाकर उनसे बात करना मेरे बारे में। ये अल्लाह मुझे क्या बना दे? क्या बना दे? मूसा अलैहिस्सलाम गए, पहले दिन गए भूल गए, दूसरे दिन गए फिर मिला फिर भूल गए, तीसरे दिन फिर याद दिलाया, वही खंजीर उसी जगह मिला और फिर कहा है मूसा तुम हमेशा भूल गए हो, आज नहीं भूलना है, तुम अल्लाह से जरूर दरियाफ्त करना, अल्लाह से जरूर पूछना। मूसा अलैहिस्सलाम गए, जज्बाती थे, जलाली थे, गए और अल्लाह से कहा ए बारी ताला, मुझे एक जानवर मिला था और मुझसे कहा कि मैं जानवर से तंग आ चुका हूँ, मैं जानवर नहीं रहना चाहता हूँ। लोग मुझे ठूकते हैं, लोग मुझे देखकर घिन करते हैं, लोग मुझे किसी गांव में चला जाकर मार कर भगाते हैं, लोग अगर कोई खाना खा रहे हो उनके सामने मैं चला जाऊं तो लोग खाने को छोड़ देते हैं। अल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही भेजा कि ऐ मूसा, मैं उसकी नीयत की दुआ कबूल करता हूँ, लेकिन इंसान तो बना दूंगा, लेकिन वो इंसान बनाऊंगा जो बेनमाजी हो। क्या होगा? जो बेनमाजी हो, ऐसा इंसान बनाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आए, कुछ प्रोग्राम होकर आए और थोड़ा समझे नहीं, दौड़े दौड़े आए और खिंजीर से फिर जब नमाज हुई, दुआ को अल्लाह ने कबूल किया है और अल्लाह ने ये कहा है कि मैं बनाऊं इंसान तो बना लूंगा, लेकिन बेनमाजी बनाऊंगा। खिंजीर कहने लगा, ऐ मूसा जाओ अपने रब से दरियाफ्त करो कि मैं इंसान नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं बेनमाजी नहीं होना चाहता हूँ। जब इंसान बनूंगा और बेनमाजी होऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डाल देगा,
इसलिए मुझे उससे अच्छा है कि मैं खिंजेड़ी बनकर रहूं। मुझे लोग फूके मुझे मंजूर है, मुझे लोग उंगली उठाए मुझे मंजूर है, लोग मुझे जगह भिड़ करे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इंसान नहीं बनना। आप बताओ मेरे भाइयों, आप बताओ कि नमाज को छोड़ करके आप खिंजीर से बदतर भी अपने हुए। हम तो दम भरते हैं ना, हम तो दम भरते हैं, हम तो जानते हैं। खिंजीर तो नहीं जानता था नमाज क्या है, नमाज नहीं क्या नहीं जानता था। और आगे सुनो मेरे भाई, पूरे जिंदगी में आकर इस्लाम तस्लीम ने 63 साल की एज के अंदर कभी भी बेनमाजी चैलेंज करता हूं, कभी बेनमाजी जनाजा नहीं पढ़ाया हूं, कभी भी नहीं पढ़ाया, बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया। है तो बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अपने खलीफे दौर के अंदर बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ा पूरी जिंदगी में। है तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला पूरे जिंदगी में बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया, पूरे जिंदगी में। है तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया। है तो अली रज़ियल्लाहु तआला पूरे जिंदगी में बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया। और यही नहीं, इमामों की दुनिया के अंदर आ जाएगी। इमाम जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पूरे जिंदगी के अंदर बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया। और पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनका फरमान जरा सुने, अपने सीने पे हाथ रखकर सोचे कि क्या मैं हूँ, क्या मैं खिंजीर हूँ, क्या मैं सुअर हूँ, क्या मैं सुअर से बदतर हूँ, उसको जरा सोचे। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियादुत तालिमीन का एक किताब का नाम है कि अगर बेनमाजी मर जाए, बेनमाजी मर जाए तो पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि उनको कफन भी मत, क्या कह रहे हैं, कफन भी मत दो, उनका गुस्सा भी मत कराओ, उनके ऊपर जनाजे की नमाज भी मत करो। और ज्यादा आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन भी मत किया करो। और फलसफा का क्या बयान किया पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, फलसफा ये बयान किया कि अगर तो मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर इसको दफन करोगे, हो सकता है इसके बगल के अंदर, इसके आस पड़ोस के अंदर नमाजी का जनाजा मत करो, हो सकता है इसके नौजत के बदौलत उसका भी है। ये बयान आज मेरे भाइयों, आज क्या हालात हम लोग के मेरे भाइयों, इस रमजान जैसे बाबरकत महीने के अंदर हम और आप कितने गाफिल सोच रहे हैं, असर कदा नहीं कर रहा, कुछ असर होना चाहिए। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते नहीं करते। एक दारू वाला आदमी लिखा है किताबों के अंदर, पीने वाला आदमी था जो हमेशा शराब के नशे में होता था, लेकिन उसके सामने हालत रसूल किया गया, थोड़ी उतर के अंदर गया, तलवार लेकर आया और तलवार से गर्दन को काटा। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, और ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है मेरे भाइयों। तो मोहब्बत तो हर लोग करते हैं, करते नहीं करते हैं, मोहब्बत हर लोग करते हैं, अमल के पीछे होते हैं मेरे भाइयों। ये दुनिया, ये जिंदगी हमारी उस वक्त बदलेगी जब अमल के दायरे आएंगे। आज बताए कौन कौन लोग आ रहे हैं, आज के बताए कौन कौन लोग नमाज को छोड़ रहे हैं, कौन कौन लोग याद रखो मेरे भाई, याद रखो। किसका घर है, हमारा घर है, आपका घर है, किसका घर है, किसका घर है, अल्लाह का। किसका घर है, अल्लाह का घर। और अल्लाह के घर में बैठ करके आप उठा करके ये हाथ अल्लाह के सामने अपने हाथ को बुलंद करके आप वादा कर रहे हैं कि मैं आज के बाद से मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने आएंगे, आएंगे, आएंगे मेरे भाइयों। इसीलिए आज है हमारी और आज की जिंदगी, बाप है बेटा चला जा रहा है, माँ है बेटी चली जा रही है, बाप हट्टा कट्टा नजर आ रहा है और बेटे को पता ही नहीं मेरे भाइयों। इसलिए हमें और बाप को सुनने और समझने के तरह बनवाए।